अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी जो मैं आपके साथ दो स्टोरीज शेयर करूंगा और उन्हीं स्टोरीज के साथ उन्हीं स्टोरीज के रिलेटेड मैं आपके साथ दो टिप्स भी शेयर करूंगा। अब मैंने इधर ये बोला कि फ़नी स्टोरीज में फ़नी ये नहीं है कि आप हंस हंस के पागल हो जाओगे कि भाई क्या बात कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी काइंड ऑफ फ़नी है, अनयूजुअल चीज़ें हुई थी हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में रैगिंग के रिलेटेड, ठीक है। और एक और चीज़ अभी डिस्क्लेमर दे दूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि एयर यूनिवर्सिटी में कोई बहुत ज़्यादा रैगिंग नहीं होती, कोई आपको बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट नहीं करता, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मैंने बोला था डिस्क्लेमर दे दूं ताकि ये ना हो कि भाई कोई सोचे कि रैगिंग रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों डिस्क्लेमर हो गए, ना तो आप हंस हंस के पागल होने वाले हो और ना इसमें कोई इस तरह का सीन है। अब स्टोरी क्या है, पहली स्टोरी की तरफ आते हैं। हम लोगों की, मैंने आपको बताया कि मेरा एडमिशन हुआ था कोविड के टाइम पे 2019 में 2021 में, ठीक है। 2021 में कोविड एंड हो रहा था, लेकिन कोविड की रिस्ट्रिक्शन उस वक्त थी और जब ये वो टाइम था जब यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज स्कूल वगैरह वापस खुलना शुरू हुए थे और वो जब शिफ्ट्स में बुला रहे थे, ठीक है। और जब भी आपका फॉल एडमिशन होता है ना, फॉल में 4 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो आप शिफ्टों में बुला रहे थे, तो जिस दिन फर्स्ट और थर्ड ने जाना था फिफ्थ और सेवन्थ की ऑनलाइन क्लास होती थी, और जिस दिन फिफ्थ और सेवन्थ ने आना था फर्स्ट और थर्ड की ऑनलाइन क्लास होती थी, ठीक है। तो अब हम लोगों की पहले कुछ क्लासें हुई थी, तकरीबन 15-20 ऑनलाइन ही हुई थी। तो अब हम लोग गए, अब हम फर्स्ट सेमेस्टर के थे, तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वालों का डे था, तो हम लोग यूनिवर्सिटी गए। और ये बात हमें नहीं पता थी कि फर्स्ट और थर्ड वाले आ रहे हैं, ठीक है। ये हमें इस तरह से नहीं पता था, बस ये पता था कि भाई हमने जाना है, क्योंकि आप नए नए स्टूडेंट होते हैं, आपको नहीं पता होता। अब फिर हमें भी ये खदशा था कि भाई कोई रैगिंग शैगिंग कर ना दे, कुछ पता तो नहीं होता। तो हम अब क्लास से 3 लड़के बाहर आ रहे हैं, हम लोग बाहर ग्राउंड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम यही बात आपस में कर रहे थे, अगर किसी ने रैगिंग का बोला, पहले तो हम लोग 3 इसलिए गए थे कि भाई कोई पकड़ेगा नहीं, ठीक है। फिर हमने क्या सोचा कि चलो कोई अगर रैगिंग का बोलेगा तो हमको सीनियर सेमेस्टर बता देंगे। तो अभी हम यही बात कर रहे थे, हमें पीछे से किसी ने बुलाया है। अब एक और बात, उस वक्त आपको मास्क वगैरह पहनने की बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी और मास्क पे आपको पकड़ लेते थे तो अपने मास्क पहनने होते थे। अब हम में से एक लड़के ने मास्क नहीं पहना हुआ था। अब जब हमें उस बंदे ने बुलाया ना, तो वो बंदा बोलता है आप कौन से सेमेस्टर के हो, ठीक है। तो हमारे भाई साहब कहते हैं 7th सेमेस्टर का, जिसने मास्क नहीं पहना तो कहते हैं 7th सेमेस्टर सीधा ही। अब एक फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा अगर 7th सेमेस्टर बोलेगा, वो तो वैसे ही आपको शक हो जाता है कि यार 7th नहीं, अगर कोई सीनियर बोलना भी है, थर्ड बंदा बोले, फिफ्थ बोल दे, फिफ्थ भी नहीं थर्ड तक होता है, ठीक है। वो भाई बोलता है मैं 7th सेमेस्टर का हूँ। और एक तो ये कि उसका फर्स्ट का एक्सप्रेशन, जो फेस एक्सप्रेशन था, वो 7th वाला नहीं था। और ऊपर से दूसरी बात ये कि उस दिन 7th वाले आए नहीं थे, ठीक है। अब जो वो बंदा था ना, उसको पता चल गया कि भाई ये 7th का नहीं है, ये फर्स्ट का है, ठीक है। तो ऊपर से उसने जब बोला कि चलो मुझे कार्ड दिखाओ। अब जो यूनिवर्सिटी होती है ना, स्टार्टिंग का 1-1.5 महीना आपको कार्ड नहीं बनते, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी करता है। लेकिन अब हमारा पहला ही वीक था यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पास कार्ड नहीं था। लेकिन भाई साहब ने इतने कॉन्फिडेंस से अपना बैग चेक रखा है, बैग में से यूँ निकालने की एक्टिंग की है, प्रॉपर नहीं मिल रहा था। तो थोड़ी देर बाद भाई बोलते हैं कि भाई कार्ड नहीं है, तो ये वो। अब हमें क्या लग रहा था, मुझे तो खैर समझ आ गई थी मुझे भी, और मेरे दूसरे दोस्त को भी, हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन ये जो हमारे भाई साहब थे ना, इन भाई साहब ने प्रॉपर एक्टिंग की है। थोड़ी देर बाद कार्ड नहीं मिला, तो फिर उस बंदे ने अपना मास्क उतारा है। और हमें ये लग रहा था कि इन्होंने हमें रोकी, रैगिंग के लिए रोका है। हालांकि उस बंदे ने मास्क की वजह से रोका था कि मास्क नहीं पहना। और वो बंदा कौन था, वो हमारे स्टूडेंट्स अफेयर से प्रॉक्टर थे, ठीक है। अब प्रॉक्टर यूनिवर्सिटी में बड़े लोग होते हैं, मतलब प्रॉपर जैसा मतलब सर या टीचर कोई होते हैं, तो वो स्टूडेंट अफेयर्स का एक प्रॉक्टर था। और हमारे भाई साहब को लग रहा था कि हमारे रैगिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ही हफ्ते में भाई साहब उधर पहुंच गए हमारे स्टूडेंट अफेयर्स में। तो पहले हफ्ते में हमारा इंट्रैक्शन इस तरह का हुआ था रैगिंग से बचने के लिए। तो इसमें टिप ये है कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना। हमने पूरी कोशिश की थी कि ओवर स्मार्ट बनेंगे, और हमारे भाई साहब तो माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के, और उन्होंने जो एक्टिंग की थी ना, वो ना भी करते तो बेहतर हो जाता। लेकिन फिर उस बंदे को ना गुस्सा भी चढ़ गया कि भाई आपने एक तो ये बोला है कि आप फर्स्ट के और 7th के, झूठ बोला है। ऊपर से फिर वो ज़्यादा मसला इस बात पे बन गया था कि आपने कार्ड निकालने की एक्टिंग क्यों की है, जब कार्ड था ही नहीं तो आपने एक्टिंग क्यों की है। तो 3 एलिगेशन शुरू में लग गए थे हमारे भाई साहब पे। मास्क पहना हुआ नहीं था, ऊपर से फर्स्ट को बोला 7th के, और उसके बाद बोला कि भाई कार्ड भी नहीं है। तो वो पहले हफ्ते में ही उधर पहुंच गए थे और वो फिर कार्ड ले लिया। तो पहले हफ्ते में भाई को काफ़ी थोड़ी सी सलालत का सामना करना पड़ गया था। तो इस चीज़ से आपने बच के रहना है। ये पहली स्टोरी के साथ टिप, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट सामने नज़र आ जाते हैं। अब हम छोटे थे, हमें नहीं पता था, और हमारे भाई साहब ने तो बोल भी 7th का दिया। क्योंकि अब आप अगर हमारे डिपार्टमेंट में आओगे साइबर में, तो मैं फर्स्ट वालों को भी जानूंगा, थर्ड वालों को भी जानता हूँ, 7th वालों को भी जानता हूँ। तो अब हम सारे एक दूसरे को जानते हैं। तो अब कोई भी नया बंदा होगा, उसके एक तो फेस पे लिखा हुआ होता है, आप कपड़े अच्छे पहन जो मर्जी कर जाओ ना,
आपको पता चल जाएगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर को, यूनिवर्सिटी में सारे एक दूसरे को कम से कम डिपार्टमेंट वाले तो जानते होते हैं, तो हम भी जानते थे, तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। इस चीज़ से बच के रहना है। अब दूसरी स्टोरी थी, मेरा एक दोस्त जो हमारा स्कूल कॉलेज फ्रेंड, मेरा बचपन का दोस्त है, ठीक है। अब वो 1 साल मेरे से बाद आ रहे थे, तो मैं उसका सीनियर था, ठीक है। हालांकि वो दूसरे डिपार्टमेंट से था, तो मैं उसका सीनियर था। अब वो यूनिवर्सिटी में आया ना, तो उसको था कि भाई कोई रैगिंग शैगिंग नहीं होगी, लेकिन मैंने उसे कहा कि भाई मैं रैगिंग करूँगा, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। मैंने उसे मजाक में बोला है, ठीक है, रैगिंग शैगिंग नहीं होती इतनी ज़्यादा, बस आइस ब्रेकिंग सेशन होता है छोटा मोटा। तो वो भाई साहब कहते हैं कि तू करके दिखाई ये वो। मैंने कहा ठीक है चलो। उसको उसको अब पूरा यकीन था कि ये नहीं करेगा, क्योंकि हम इतने अच्छे दोस्त हैं ना, कि मतलब बचपन के दोस्त हैं। तो मैंने भी कहा ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उसे बोल दिया था कि भाई जो भी हूँ मैं सीनियर हूँ, मान लो। तो मैंने वो इसी तरह हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे नॉर्मल। अब वो मेरे डिपार्टमेंट में आया, सी ब्लॉक हमारा डिपार्टमेंट। ये चीज़ मैं आपको इधर ही क्लियर कर दूँगा, जो सी ब्लॉक का स्ट्रक्चर है ना, उसमें मतलब यूँ ऊपर नीचे सारी क्लासेज हैं। तो अब उधर जो फर्स्ट फ्लोर होता है वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे बॉयज़ का वॉशरूम होता है, थर्ड पे गर्ल्स का, फोर्थ पे बॉयज़ का और फिफ्थ पे गर्ल्स का, ठीक है। तो इस तरह से वॉशरूम है। अब भाई साहब को जाना था वॉशरूम। अब मैं ज़्यादा कोई रैगिंग तो कर भी नहीं सकता था, मैं उसे ये तो नहीं कह सकता था भाई इधर पुशअप मारो, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त था। तो भाई साहब को जाना था वॉशरूम। अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, मैं कहा ठीक है मैं बताता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में था, उसे वॉशरूम का नहीं पता था। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से थर्ड फ्लोर पे ले गया भाई को मैंने बोला कि ये वॉशरूम है। भाई साहब भी पूरे अंदर गए प्रेशर में, और अंदर जाके ना, अब वो क्योंकि वॉशरूम भी है, वॉशरूम को भी एक कॉरिडोर सा होता है, मतलब वहाँ पे पहले। तो भाई साहब उधर गए, उधर किसी लड़की ने बोला कि क्या ये मतलब अब लड़कियों गए। लेकिन भाई साहब को मेरी बात भी यकीन था, क्योंकि उसको पता है भाई दोस्त है ये, तो कुछ कह ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं नहीं जी ये मेल है। वो फिर अंदर चला गया, और अंदर जाके देखे 2-3 और गर्ल्स थी। तो फिर उन्होंने भाई को समझाया कि ये बाहर पढ़ो। वो फिर भाई साहब वापस आए, और मैं बाहर आगे ना इस तरह खड़ा हुआ था, तो हंस रहा था, और वो भाई साहब को जूता आ रहा था, ठीक है। तो ये दूसरी बात थी कि मतलब अगर आपका कोई दोस्त भी है, तो अगर उसे मस्ती करनी हुई ना, तो वो कर लेगा, ठीक है। तो ये 2 टिप्स भी थी, और 2 छोटी छोटी स्टोरीज थी जो हमारे साथ हुई हैं। एक और भी स्टोरी है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। वो इस तरह की स्टोरी है कि भाई वो थोड़ी सी पॉजिटिव स्टोरी है। हम लोग, मैंने आपको बताया कि सीनियर्स तो आपको जज कर लेंगे, लेकिन जो जूनियर्स होते हैं ना, जो उसी वक्त आए हुए होते हैं, वो आपको नहीं जज कर सकते। तो पहले महीने के बाद की बात है, हम लोग कोई 7-8-10 बंदे हो गए थे दोस्त, ठीक है। अब हम 10 बंदे, उनमें से एक था मेरा दोस्त, उसकी दाढ़ी थी और मेरे लंबे बाल थे, ठीक है। तो अब हमें कोई जूनियर ये नहीं गैस कर सकता था, और इतनी जल्दी आपको दोस्ती भी नहीं होती कि 10 बंदे बैठे हुए, एक दाढ़ी वाला है, एक लंबे बालों वाला है, और 2-3 की हाइट भी ठीक थी। तो मतलब कोई ये जज ही नहीं कर सक रहे थे जूनियर के हम फर्स्ट सेमेस्टर के नहीं हैं। उन्हें लग रहा था भाई ये सीनियर हैं, और हमने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था, और हमने भी बड़ा अच्छा आइस ब्रेकिंग सेशन किया था फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ ही। तो ठीक है, अगर आपको कोई आपके साथ आइस ब्रेकिंग सेशन कर रहा है, या फिर रैगिंग, मतलब रैगिंग नहीं, आइस ब्रेकिंग सेशन अगर वो कोई कर रहा है, तो वो जूनियर भी हो सकता है। तो पहले आप चेक कर लेना कि अगर आप लोगों ने किसी से आइस ब्रेकिंग सेशन या इंट्रोडक्शन या रैगिंग कुछ भी करवाया है, मतलब आप अगर अपना करवा रहे हो किसी से भी कि मतलब आपको कोई रैगिंग कर रहा है या कुछ भी, तो पहले फिर कोशिश ये तसल्ली कर लेना कि ये सीनियर ही है, हमारे वाला हाल ना हो। और हम लोगों ने ये बड़ा शुगर लगाया, हम लोगों ने तकरीबन कम से कम 10 बंदों को पकड़ा था, 10 बच्चों को, और वो 10 के 10 को जज नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था, तो कॉन्फिडेंस भी रखना, ये किस तरह की स्टोरी है। तो इन तीनों चीज़ों से 3 टिप्स हैं, 3 स्टोरीज़ हैं, इससे कुछ सीखना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। बाकी अभी भी मैं एक दफ़ा फिर बोलूँगा, अगर आपको कोई इंट्रैक्शन का बोल रहा है, कोई इंट्रोडक्शन का बोल रहा है, तो उससे भागने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कोई इमोरल हरकत ना हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं होती, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हाँ, अगर कोई कर रहा है इमोरल हरकत, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एक इधर बात बताता हूँ, यही लोग हैं जिनने आपको आगे मिलना है, ठीक है। इमोरल करे वो तो करनी ही नहीं है, उसको तो सीधा पकड़ लो, ठीक है। इमोरल अगर कोई नहीं कर रहा है, छोटा मोटा मजाक कर रहा है, अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई अपना इंट्रोडक्शन दे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्शन होता है, एक छोटा सी कोई काम आपको बोल देंगे, और वो ये भी नहीं है कि आपको कहेंगे पढ़ फता कर लो, कोई छोटी सी एक एक्टिविटी दे देंगे, वो भी सिर्फ आपके लिए होती है ताकि आप सीनियर्स को जानो। मेरे जितने भी लोगों ने रैगिंग की थी ना, मतलब वो सारे मेरे दोस्त हैं आप, ठीक है, सीनियर्स। उनके साथ में बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है, कुछ पास आउट हो गए हैं, कुछ अभी हमारे सीनियर्स हैं। तो मैं उन सारों को जानता हूँ, और उन्हीं लोगों ने बाद में बड़ी हमारी हेल्प की है। अब आप आओगे, यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ होती हैं, और सोसाइटीज़ जो भी होती हैं, सोसाइटीज़ को ड्राइव करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वही इनको ड्राइव भी करते हैं, तो आपको ये स्टूडेंट्स मिलेंगे आगे, ठीक है। वो आपके सीनियर्स ही होंगे जो सोसाइटीज़ को ड्राइव कर रहे हैं। आपको अगर किसी टीचर का पता करना है कि टीचर कैसा है, कैसी मार्किंग करता है, क्या हिसाब किताब है, वो भी आपके यही सीनियर्स हैं। तो अगर आपने सीनियर के साथ बदतमीज़ी की, तो ये चीज़ आपको नुकसान देगी, और सीनियर पहले तो सीनियर बदतमीज़ी करेगा ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर कोई करता है तो वो एक अलग बात है, उसको आपने फिर उसकी कंप्लेन करनी है, आपने उसको नहीं, उसको देख लेना है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल कर रहा है ना, तो उसके साथ मैं आपको सीरियस बताऊँ, अगर हमारे जो ज़ुबान में लफ्ज़ है ओखा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके साथ ओखा हो गए तो इस चीज़ का मैंने डैमेज होते हुए देखा है। हमारे जूनियर में से कुछ एक दो ने मसला किया था, और वो आज तक ना फिर उनका वो चल रहा है, क्योंकि ये सीनियर्स होंगे, फिर वो आप जो मर्ज़ी कर लो ना, कई लोग दिल में ग्रज रख लेते हैं, और वो जब ग्रज रख लेते हैं तो उसका नुकसान आपको होगा, आपको सोसाइटीज़ में नुकसान होगा, आपको इसके अलावा आपके कोई किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होगी ना, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा उस तरह से। और जिस बंदे का अच्छा इंटरेक्शन रहे, तो मैं आपको कभी भी ये नहीं कह रहा कि आप अगर कोई बहुत उल्टी सीधी रैगिंग कर रहे हो तो मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई छोटी मोटी आपके कोई मजाक करता है, आपको कहता है इंट्रोडक्शन दे दो, और इंट्रोडक्शन लेने के लिए तो वैसे भी स्टूडेंट्स आते हैं, सीनियर्स आते हैं आपकी क्लास में, तो इंट्रोडक्शन देने में कोई मसला नहीं है। छोटा मोटा अगर आपसे कोई टास्क करवाता है तो कोई मसला नहीं है, चिल सीन है, यही बाद में आपकी हेल्प करेंगे, और कोई इस तरह का मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई इमोरल हरकत करता है तो आपने मुझे बता देना है, नहीं तो आपने फैकल्टी को बता देना। इमोरल हरकत कोई भी नहीं करेगा, स्पेशली साइबर वालों के साथ। अगर साइबर वालों को कोई मसला है तो मुझे बताना, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।